ज्ञापन सौंपे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना है चाहते हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारे देश की वीर बेटियां बैठी हैं, उनके समर्थन में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। अगर देश में कानून है तो समान रूप से सबके लिए कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, और उस कानून के तहत अगर मुकदमा पंजीकृत है तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, जो भी धाराएं हैं उसके अंतर्गत। बाकी जो लोकल मुद्दे हैं, हमारा गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाए, जो एमएसपी पर कानून बनाने की बात चल रही है देश में, जो देश में आंदोलन हुआ था, जो समझौता हुआ था, वो लागू। सर, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जो आज धरना प्रदर्शन दे करके राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस देश में एक कानून होना चाहिए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए ताकि देश के बेटियों को न्याय। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय समस्या है वो तो है, हमारे सारे लोगों ने बताया, लेकिन जो क्षेत्रीय समस्या इस जनपद की है कि इसी जनपद की वाल्टरगंज चीनी मिल 7 साल पहले बंद हो गई और उस चीनी मिल का 43 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। और इस साल का रुधौली चीनी मिल पेराई किया, पूरा का पूरा इस साल का, पिछले वर्ष का पूरा गन्ने का दाम बाकी है। मुंडेरवा चीनी मिल पेराई किया, गन्ने का पूरा दाम बाकी है। यही इसी जिले में बभनान और मसौदा चीनी मिल गन्ना खरीदी, वो पूरा किसानों को भुगतान कर दिया। और इधर की चीनी मिलें पूरा का पूरा डंप करके किसानों का, इधर के किसानों का सारा खर्चा रुका है। इन्हें अगले फसल की तैयारी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लगन में शादी ब्याह, सारा कुछ परेशानी किसानों के सामने बहुत बिहार है। और इसके बाद भी किसान चीनी मिलों की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। प्रशासन जो है, हमारा गन्ना प्रशासन के थ्रू हम गन्ना दिए हैं और प्रशासन मौन बैठा। इसलिए आज की मांग में हमारा ये भी मांग है कि जनपद की जितनी भी चीनी मिलों का नया पुराना बकाया है, अगर बकाया है तो उसे ब्याज सहित किसानों को दिलाया जाए, जिससे। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ये पूरे देश को पता है कि आज सरकार जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगा रही है, तो ये पूरा फर्जी तरीके से लगा रही है। आज देश की बेटियां विश्व से जो है तिरंगा फहरा करके गोल्ड मेडल लेके आती हैं, उस समय देश के प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और कहते हैं जो ये हमारे घर की बेटियां हैं। और आज वही बेटियां अपनी आबरू और सम्मान, आन मान शान के लिए दिल्ली पर प्रधानमंत्री के आवास से जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठी हैं। 25 दिन लगभग हो गया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं मिला कि उन बेटियों से मुलाकात कर लें। तो ये देश की बेटियां हैं, किसान की बेटियां हैं, मजदूर की बेटियां हैं, और इनके लिए किसान हर संभव लड़ने के लिए तैयार है। 21 तारीख तक अगर उस सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ उसको गिरफ्तारी नहीं की गई तो बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होने जा रहा है। सर, अभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या है मसला आपका? मसला ये है कि जो देश के बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, दुराचार हो रहा है, आज देश की बेटियां असुरक्षित हैं, उनका सम्मान नहीं है। आज वो दूसरे विदेशों में जा कर के गोल्ड मेडल लेके आती हैं, प्रधानमंत्री बगल में बैठा के फोटो खिंचवाता है, सम्मानित करता है। आज इस देश की ये दुर्दशा है, दुर्भाग्य है कि उनके लिए हमें संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ रही है। आज इतने दिन से जंतर मंतर को उनका धरना चल रहा है। पास्को एक्ट के अंतर्गत ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोर्ट के आदेशानुसार मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं। कहना ये चाहेंगे, ये सरकार जब पहले आई तो ये कह रही थी कि हम माफिया राज, गुंडा राज खत्म करेंगे, लेकिन खत्म करने के बजाय ये सरकार खुद गुंडई का काम कर रही है। संविधान जो बना हमारे देश का, संविधान सबके लिए कानून बनाया और उस कानून में यह है कि माइनर सेक्सुअल की अपराध धाराएं जो हैं, इन धाराओं में पहले सिस्टम यह है कि इस धारा में जेल जाना चाहिए, उसके बाद सफाई दें। लेकिन यह सरकार पूर्ण रूप से माइनर सेक्सुअल धारा लगने के बाद एक दबंग नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के कारण, और वो उनके सरकार में शामिल हैं, इसलिए उनकी ना गिरफ्तारी हो रही है, ना उस पर कोई ठोस कदम उठा रही है सरकार। इसलिए सबसे ज्यादा ये सरकार गुंडई कर रही है, गुंडा राज खत्म करने की बात करती है। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं वंश गोपाल किसान, तहसील उपाध्यक्ष बस्ती सदर। आज ये
राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जी पूरे भारत में हर तहसील में धरना प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम निश्चित किया गया था। जी और जो दिल्ली में बेटियां वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं, जो विदेश में जा कर के भारत का नाम रोशन करते हैं, जी उन लोगों के साथ भाजपा का सांसद बृजभूषण शरण सिंह वो यौन शोषण किया, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है उनको सीधे जेल भेजा जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो लीडर हैं, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। जी तो जितना इसका निंदा किया जाए बहुत कम है।